अभी तक क्या क्या पढ़ा है? पढ़ते हो घर जाके कि नहीं पढ़ते भाई? पढ़े हो? याद से क्या होता है? कब तक याद रहेगा? पढ़ा नहीं घर में? आपने पढ़ा है? आपने पढ़ा अभी को? आपने पढ़ा है? आपने पढ़ा जतिन को? आप नहीं पढ़ रहा हूँ। याद रखना 18 अध्याय पूरा हो जाएगा, आप लोग पढ़ नहीं पाओगे अगर ऐसे किया तो। अभी लग रहा है अभी 4 ही श्लोक तो हैं, 5 ही श्लोक तो हैं। श्लोकों से याद करने का वो तो मैं बता दूंगा आपको क्या याद करने क्या नहीं। लेकिन अभी आप लोग को लग रहा होगा हाँ ये कर लूँगा, मैं एक चैप्टर लिखूँगा ना, एक संडे बैठूंगा हो जाएगा, लग रहा है। नहीं हो पाएगा। अभी पढ़ लेंगे तो पढ़ ही लेंगे। क्लास के पहले आप जो है पढ़ लीजिए। आपको लग रहा है पढ़ तो ये पढ़ाई दे रहे हैं, तो क्या दिमाग में थोड़ी रहना आपको? ये अनुवाद पढ़ना पूरा सब कुछ पढ़ना कैसी बातें कर रहे हैं? पूछ रहे हैं, ये तो श्लोक पढ़ते हैं सर। इसे ऊपर से सब पढ़ता खत्म होने हैं? नहीं तो ये पढ़ा कहाँ है, स्टार्ट भी किया, स्टार्ट ही कीजिए। खत्म हो जाएगी भगवत गीता, आप लोग नहीं पढ़ पाएंगे। पढ़ने में एक हफ्ते में 10-12 श्लोक ही होते हैं एक दिन में, तो पढ़ सकते हैं यार, इतना तो नहीं है। मतलब इतने तो वो नहीं बनना चाहिए ना, निकम्मे नहीं बनना चाहिए ना इतना कि हम 8-10 श्लोक ही ना पढ़ पाएँ एक दिन के लिए। नहीं तो आप लोग कभी नहीं पढ़ पाएंगे, कभी नहीं पढ़ पाएंगे। बुक भूल जाए। कई डिवोटी इस्कॉन में, कई डिवोटी आप देखिए, सिर्फ हमारी बात नहीं है, कई डिवोटी को देखिए आप, वो वैसी लाइफ जी रहे हैं देवन से जैसे आए थे। देवन में आए थे शर्ट पैंट में, अभी शर्ट पैंट से धोती कुर्ता हो गया होगा, कंठी लगा लिए होंगे, दीक्षा हो गया होगा, तिलक लगाते होंगे, और खूब ज़्यादा है तो बिना लहसुन प्याज के खाते हो। लेकिन अंदर पूरे वही थे जो 10 साल पहले थे, कुछ नहीं बन रहा। आप लोग क्लासेस में आते हो, वो तो क्लास में आप देखो ना इस्कॉन में नहीं दिखते। 15-20 साल हो गए हमको जी, 25 साल हो गए, 50 साल से कर रहे हैं। क्या कर रहे, जो बताना पड़ रहा है कि हम 50 साल से कर रहे हैं, तो मतलब किया क्या है 50 साल? तो पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जो नहीं पढ़ रहा है वो आगे नहीं बढ़ रहा है, सिंपल है। कितना कितना कोई ढो के ले जाएगा आप लोग को, कितना ढो के ले जाएगा, खुद करना पड़ेगा ना। एक टाइम के बाद तो वो भी छोड़ देगा, बोले यार इसको ढो रहा हूँ, इतनी मेहनत लग रही, इससे अच्छा किसी और को बताऊंगा, तो वो कर ले जाएगा। तो गंभीरता से पढ़िए, भगवद गीता बहुत इंपॉर्टेंट ग्रंथ है। अभी प्रभुपाद का परपट नहीं पढ़ पा रहे, अभी आचार्यों का परपट भी तो पढ़ने हैं। पल्लवी विद्याभूषण का पढ़ना है, विष्णु चक्रवर्ती ठाकुर पढ़ना है, कब पढ़ेंगे? हमारे को लगता है हाँ, हमको लगता है इसलिए हम निकम्मे कुछ करते धरते नहीं। क्या पढ़े बताओ? राम के सपू तो जितना झूठ राम के सपू बोलते कोई नहीं बोलते। पक्का नहीं पढ़े होंगे, 100% कह सकता हूँ ना, मैं मानता ही नहीं आप पढ़े होंगे। अर्जुन के ना वो खड़े हुए थे रोंगटे। अच्छा। 2 प्रकार के रोंगटे खड़े हुए बता रहे। चलो ठीक है, अभी वो बताओ पहले क्या 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 पढ़ा है? 5 दिन क्लास हुआ है, क्या क्या पढ़ा 5 दिन में? रिडक्शन हो रहा है, एक्सट्रैक्शन आ रहा है, और फर्स्ट चैप्टर में ये सब चल रहा है। यही सब चल रहा है, मतलब क्या है? शंख बज रहा है, यही सब चल रहा है। समरी बताओ बताओ। धृतराष्ट्र ने पहले जो क्वेश्चन पूछा था, हाँ। उसका फिर उसके बाद जो अर्जुन है वो कृष्ण को बोलते कि आप लेके चलो बीच में रथों को, मतलब दोनों सेनाओं के बीच में। उसके पहले कुछ नहीं हुआ? उसके पहले मैं समरी समरी ऐसे होती है? ऐसा लग रहा है जैसे मैं 18 अध्याय पूछ रहा हूँ आपसे। दुर्योधन मतलब जब धृतराष्ट्र पूछते हैं मेरे तथा पांडव पुत्रों ने क्या किया, तो फिर उसके बाद दुर्योधन अपने गुरु द्रोण के पास जाते हैं और जो सैन्य व्यूह रचना है उसको दिखाते हैं अपने गुरु द्रोण को कि किस प्रकार से जो धृष्टद्युम्न है वो आप ही का शिष्य है, उसने कितने अच्छे व्यवस्था से उसको व्यवस्थित किया है। फिर वो सबका मतलब तारीफ़ करते हैं कि उधर ये हैं मतलब बहुत सारी सेनाओं का, फिर अपने पे भी करते हैं कि कहीं लोग डिमोटिवेट ना हो जाए। उसके बाद फिर पितामह भीष्म शंख बजाते हैं, उधर के पार्टी भी सारे शंख बजाते हैं। शंख बजाने के बाद फिर अर्जुन कहते हैं भगवान से कि मेरे रथ को मध्य में ले चलो, कोई मध्य। उसके बाद फिर वो देखते हैं जब मेरे पितामह हैं गुरु द्रोण हैं, तो फिर भगवान को मोह में डाल देते हैं, तो अब उनका शरीर काँप रहा है और भगवान से कह रहे हैं कि मैं युद्ध नहीं कर सकता। तो बहुत सारे कारण दे रहे हैं युद्ध करने के।
अगर कोई आपसे पूछे चैप्टर 1 की समरी बताओ तो कम से कम इतना तो पता होना चाहिए ना, है तो चला। अरे वही सब उसमें कुछ नहीं है, पहले चैप्टर में कुछ नहीं है, उस सेना के बारे में यहाँ वहाँ है, और फिर अर्जुन बोलते हैं कि मैं नहीं करूँगा युद्ध, क्या है पहले, दूसरे में फिर स्टार्ट होता है भगवद गीता, पहले में कुछ नहीं है इसमें कुछ ना, बस सेना वेना के बारे में बताया है, ज़्यादा कुछ नहीं। कोई शंख बजा रहा है, सबके शंख के नाम बताएं, क्यों शंख के नाम बताने से ऐसा ही है, वो वहाँ बोल रहा है कि मेरे पापा चाचा ताऊ मैं कैसे लड़ूँ, समरी बताओ भाई, तब उसको पता चलेगा नहीं यार भगवद गीता में कुछ है, हमको भी तो पता होना चाहिए, तब तो बताएंगे सामने वाले को। तो अर्जुन के कन्फ्यूजन के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे ना, तो अर्जुन की कुछ कन्फ्यूजन हमने डिस्कस कर लिए हैं, कुछ क्या कुछ तो कर ही लिए। हाँ, सीदंति मंगलात्राणि मुखम च परिशुष्यति वेपतुश्च शरीरे में रोम हर्षस्य जायते गांडीवं संसृतम हृष्टा त्वक्चैव परिदह्यते। ये दोनों श्लोक याद कर सकते हैं अर्जुन वाले। वैसे तो पूरा याद करना चाहिए, लेकिन मेरे को याद नहीं है। दो श्लोक याद है ठीक है, 35 पॉइंट है ना। हाँ 30 ये लेक्चर देने के टाइम पे काम में आते हैं। 36 से द्वष्टा इमं द्वष्टेमं स्वजनं कृष्ण युष्वं समुपस्थितं सीदन्ति मंगलात्राणि मुखं च परिशुष्यति। अर्जुन कह रहे हैं, हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले अपने मित्र तथा संबंधियों को वो अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरा शरीर कांप रहा है, मेरा मुंह सूख रहा है। ए पथुस्थ शरीरे में रोम हर्षस्य जायते गांडीवं संसृतं हस्त्वा त्वक्चैव परिदह्यते। मेरा शरीर कांप रहा है, रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरा गांडीव धनुष मेरे हाथ से सरक रहा है, मेरी त्वचा जल रही है। न च शक्नोम्य वस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। मैं अब और अधिक खाना रहने में असमर्थ हूँ, मैं अपने आप को भूल चुका हूँ, मेरा सिर चकरा रहा है और मुझे अमंगल दिख रहा है। यहाँ तक याद कर सकते हैं 3 श्लोक। वैसे ये भी याद कर सकते, न सश्रेयोनु पश्यामि हत्वा स्वजन माहवे न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च। हे कृष्ण, इस युद्ध में अपने ही स्वजनों को वध करने से न तो मुझे कोई अच्छाई दिखती है और ना मैं उनसे किसी भी प्रकार की विजय सुख की इच्छा प्राप्त कर सकता हूँ। ठीक है, तो हम लोग लास्ट क्लास में वाला श्लोक डिस्कस किए थे और उसमें ये बता रहे हैं, हे गोविंद, हमें राज्य सुख अथवा इस जीवन के से क्या लाभ, क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम उन्हें चाहते हैं वे इस युद्ध में खड़े हैं। हे मधुसूदन, जब गुरुजन, पितृगण, पुत्रगण, पितामह, मामा, ससुर, पौत्रगण, साले तथा अन्य सारे संबंधी अपना अपना धन एवं प्राण देने के लिए तत्पर हैं और मेरे समक्ष खड़े हैं, तो फिर मैं इन सबको क्यों मारना चाहूँगा, भले ही वो मुझे क्यों न मार डाले। हे जीवों के पालक, मैं इन सबों से लड़ने को तैयार नहीं, भले ही बदले में मुझे 3 लोग क्यों ना मिलते हैं। इस पृथ्वी की तो बात छोड़ दीजिए, भला धृतराष्ट्र के पुत्र को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता हो। तो प्रभुपाद तात्पर्य बता रहे हैं, भगवान को यहाँ पे गोविंद कहा गया है। गोविंद का मतलब मास्टर ऑफ सबको सुख इंद्रियों को प्रसन्न करने सुख प्रदान करते हैं सबको, जो इंद्रियों को सुख प्रदान करते हैं। तो यही कह रहे हैं अर्जुन, प्रभुपाद बता रहे हैं कि हे कृष्ण, हे गोविंद, आप गोविंद हैं, आप इंद्रियों को तुष्ट करते हैं और मेरी इंद्रियां व्याकुल हैं, तो मेरी इंद्रियों को तुष्ट करो, है ना। प्रभुपाद बता रहे हैं कि चूंकि कृष्ण का नाम गोविंद है, तो हमें गोविंद की इंद्रियों को तुष्ट करना चाहिए, ना कि गोविंद से कहना चाहिए हमारी इंद्रियों को तुष्ट कर। ये इम्पोर्टेंट है। कई बार हम लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं ना, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, है ना। तो बीइंग अ डिवोटी हमें ये नहीं करना चाहिए, हमें कृष्ण को सर्व करना चाहिए बस, और कोई इच्छा नहीं करनी चाहिए। प्रभु जी, हम लोग मतलब सर्विस एटीट्यूड आने के लिए प्रे कर सकते हैं? हाँ, वो तो करनी पड़ेगा। तो यहाँ पर पाजी बता रहे हैं कि हम लोग कृष्ण को ऑर्डर सप्लाई है कि मैंने बोला, जैसे मेरी बहन का फ़ोन आया था, मौसी की बेटी, मैं बहुत नाराज़ हूँ। बोला किससे? बोले कृष्ण से। अच्छा, बोले क्यों? बोल रही कि अरे कभी साथ नहीं देते मेरा। बात की तो पता चला, तब मैं सोची, ये पढ़ा भी ना मैंने, तब सोच रहा था यार वाकई में हम लोग कृष्ण को ऑर्डर सप्लायर ही समझते हैं। मैंने मांगा दे दो तो मैं तुम्हारा करता रहूँगा, तो बिजनेस है ना, कि जैसे ऑफिस में जाते हैं काम करते हैं, दे दो तो दे देता पैसा। अब आपके मन मुताबिक पैसा नहीं छोड़ देते हैं ना,
तभी तो दूसरी कंपनी जाते हैं। हाँ, क्यों? आपके मन मुताबिक नहीं मिल रहा। तो ऐसे कृष्ण जब तक दे ना तब तक करेंगे, और जैसे ही कृष्ण नहीं कर रहे हैं वैसे छोड़ देंगे। और इसीलिए देखिएगा आप लोग हिंदू देवी देवताओं को कुछ भी छोड़ के और दूसरे धर्मों में चले जाते हैं। तो प्रभुपाद यहाँ बता रहे हैं कि देखो कृष्ण देंगे आपको, लेकिन उतना ही देंगे जितनी आपकी औकात है, उससे ज़्यादा नहीं देंगे, उससे ज़्यादा नहीं देंगे। तो यहाँ पे बता रहे हैं देखो, किंतु ईश्वर उनकी तृप्ति वहीं तक करते हैं जितने के वो पात्र हैं, उस हद तक नहीं जितना वो चाहते हैं। तो हम जितना मांगना चाहते हैं उतना नहीं देंगे भगवान, हम जितने के पात्र हैं, जितने में हम बिगड़ेंगे नहीं उतना दे देंगे मांगने में। लेकिन देवता क्या करते हैं? देवता की जितनी हिम्मत है तो दे देते हैं। और एक्चुअली मैं एक लेक्चर सुन रहा था, हाँ, एक लेक्चर में सुन रहा था ना, देवता भी कुछ नहीं देते, देवता भी कुछ नहीं देते, वो आपके भाग्य से मिलेगा, छेड़छाड़ नहीं करते हैं। अब बहुत ही ज्यादा आपने प्रसन्न कर दिया, और अगर वो बहुत प्रसन्न हो गए तो वो थोड़ा बहुत कर देते हैं, क्योंकि मिलना तो वही है जो हमारे भाग्य में है। हमारे भाग्य को थोड़ी कोई बदल सकता है। तो भागी था ना, भागी था उनका, हाँ, तभी तो इतनी शक्ति उनके पास है ना, और शक्ति से उन्हें हासिल कर लिया। फिर यहाँ पे नीचे की लाइन देखेंगे तो यहाँ पर प्रभुपाद जी बता रहे हैं, भगवत भक्त होने पर वह भगवान की सेवा के लिए सारे ऐश्वर्य स्वीकार करता है। तो यहाँ बता रहे हैं कि ऐश्वर्य हमको नहीं चाहिए, हम तो बस भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं। लेकिन अब क्या करें, इतना सारा ऐश्वर्य आ रहा है तो भगवान की प्रसन्नता के लिए स्वीकार किया जा रहा है। किंतु यदि भगवत इच्छा ना हो तो एक पैसा भी ग्रहण नहीं करते। तो भक्त लोगों को ये ऐसा होना चाहिए कि जीवन में सारे ऐश्वर्य हैं, ठीक है, नो प्रॉब्लम, भक्ति वैसे ही चलती रहेगी। जब शून्य जीरो ऐश्वर्य हो तब भी वैसे ही भक्ति कर रहा है तो भक्ति, इसी को बोलते हैं युक्त वैराग्य, कि हमारे पास जितनी चीज़ें हैं हम भगवान की सेवा में यूज़ कर रहे हैं, और चीज़ें नहीं है तो भगवान की सेवा नहीं कर पा रहे। ऐश्वर्य आएगा तो नॉर्मल है कि हमारा माइंड थोड़ा सा डिस्टर्ब होगा। हाँ, इसीलिए शास्त्रों को पढ़ते रहना है, सुनते रहना है, भक्तों के संग में रहना है। भक्त लोग ग्राउंड रखते हैं, भक्त उठने नहीं देंगे, हमें ग्राउंड कर देंगे वो। ठीक है, फिर यहाँ पे भगवान की मनसा बताई गई है कि आगे देखेंगे तो, हाँ, किंतु यह तो भगवान की योजना थी कि सबका वध हो, भगवान चाहते सबका वध हो। क्यों? क्योंकि भगवान का असली भक्त होने के कारण अर्जुन अपने बंधु बांधवों, अत्याचारी बंधु बांधवों के प्रति प्रतिशोध नहीं लेना चाहता था। भगवान ने देखा कि ये वैष्णव अपराध किए हैं और वैष्णव अपराध के लिए इनका वध बनता है, इसीलिए ये सारा युद्ध हुआ। अर्जुन ये चाह रहे थे कि मैं कुछ नहीं करूंगा, आप कर दो, जब मारना है आपको तो आप ही मार दो, मेरे को निमित्त बनाने की क्या जरूरत है। लोग मेरे बारे में बुरा सोचेंगे ना, अर्जुन ने मारा, तो ये होना चाहिए कि कृष्ण ने मारा, मैंने कुछ नहीं किया। और धर्म की साइड में खड़ा था, तो भगवान का तो ड्यूटी है ना, धर्म की रक्षा करना भगवान की ड्यूटी है, तो भगवान किया, तो मेरा कोई लॉस नहीं होगा इसमें। नेक्स्ट, पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वैतानाततायिनः तस्मान्नः वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् सबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव। यदि हम ऐसे आतताइयों का वध करते हैं तो हम पर पाप चढ़ेगा, अतः यह उचित नहीं होगा कि धृतराष्ट्र के पुत्रों तथा अपने मित्रों को वध करें। हे लक्ष्मीपति कृष्ण, इससे हमें क्या लाभ होगा, और अपने ही कुटुंबियों को मारकर हम किस प्रकार सुखी हो सकते हैं। तो देखो यहाँ पे अर्जुन का दूसरा, पहला क्या था अर्जुन का कारण ना मारने का? जी, वो सुख किससे लेंगे? दया। दूसरा कारण, हाँ, दूसरा कारण, एक मिनट, इस अध्याय में 4 कारण बताए ना, बताए थे ना मैंने लास्ट क्लास में। पहला कारण
दया, कंपैशन। दूसरा कारण नो हैप्पीनेस फ्रॉम फीलिंग कि मुंडन बनने से कोई खुश नहीं मिलती, सुख नहीं होगा मुझे। तीसरा कारण, देखो पहला कारण है दया, दूसरा कारण है सुख, सुख ना मिलना, तीसरा कारण है पाप, ये बता तो रहे हैं, पाप लगेगा। और चौथा कारण है कुल वर्ण संकट। ठीक है, तो चार कारण याद रखना है हमेशा। भगवद गीता पढ़ रहे हैं ना, तो हमें पता होना चाहिए ना अर्जुन का क्या इशू था। चार कारण थे इस अध्याय में, कौन कौन सा? दया, ठीक है। अब यहाँ पे आतताई बताया गया है। ये लोग आतताई थे, दुर्योधन लोग। सारी क्वालिटीज है, 6 क्वालिटी बताई हैं। पहला है, अगर वो आतताई कौन हो सकता है? जो जहर देता है। जहर दिया था, भीम को जहर दिया था। दूसरा है आग लगाने वाला, घर में आग लगाने वाला, राक्षस। तीसरा है घातक हथियार से आक्रमण करने वाला, मारते ही रहते थे इनको। चौथा धन लूटने वाला, जमीन लेना, जमीन ले लिया, और पराई स्त्री का अपहरण करना, मतलब डिसरोप करना या फिर डिसरिस्पेक्ट करना स्त्रियों का। तो ये जो 6 कारण हैं, ये आतताइयों का ये गुण है। हाँ, अपहरण नहीं किया था, छेड़ने का प्रयास किया था। हाँ, तो अर्जुन आ गए थे। एक्चुअली अर्जुन के वो थे, बहनोई थे, इसलिए फिर वध नहीं किया, वध के प्रकार से किया था। जिस प्रकार से अश्वत्थामा का जब भगवान कह रहे थे, जब अश्वत्थामा को पकड़ा अर्जुन ने, क्यों पकड़ा? उसने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिए थे, उसने पुत्रों का वध कर दिया था ना। हाँ, क्या एक कहाँ सोते रहते हो आप लोग यार? बच्चों को मार दिए। वही तो पूछ रहा हूँ, एकदम बंद रहता है ब्रेन ऊपर से, या तो लेक्चर नहीं सुनते, पढ़ते नहीं। छोटे पांडवों को मार दिया। सोते हुए 5 पुत्रों का वध हुआ था द्रौपदी के। नहीं, ये तो महाभारत देखी होगी। जब उसने 5 पांडव पुत्रों का वध कर दिया, और फिर दुर्योधन के पास गया, दुर्योधन को बताया कि मैंने मार दिया। दुर्योधन खुश हुआ, बोलाओ, क्योंकि उसको शंका भी हुई। बोला यार ये पूरी 11 अक्षौणी सेना लगी रह गई, तभी 5 को नहीं मार पाई, अकेले मार दिया। बोला सर लाओ सबके, तो सर लाया, तो सर ला के ऐसे करके उसने दबाया, तो सब टूट गए। बच्चों के सर हैं, टूट गए। ये नहीं है पांडव, ये क्षत्रियों को सर नहीं हो सकता, अब पांडवों को तो बिल्कुल नहीं हो सकता। सच बताओ ये कौन है? तो बताता है कि बच्चे को मार दिया मैंने। तब अर्जुन का दुर्योधन का दिमाग खराब हुआ, भागो यहाँ से, तुम किसी काम का नहीं। क्यों बोला ऐसा? उनका लिनेज ही डिस्ट्रॉय हो गया एक तरीके से। जो दुर्योधन सोचा था कोई भी हमारे डायनेस्टी का जीवित नहीं रहेगा आगे, तो उसको युद्ध में मतलब बच्चे थे, पांडव के तो बच्चे थे ना वो। अरे भाई युद्ध कर रहे थे, क्षत्रिय थे वो, युद्ध में थे वो अभिमन्यु के साथ। तो सोते टाइम मार दिया इसीलिए। वो दुखी इसलिए नहीं था, एक्चुअली वो दुखी इसलिए था, प्रभुपाद बताते हैं वहाँ पर में कि मेरी बदनामी होगी अब, कि दुर्योधन ने मरवा दिया सोते हुए। मरते ही सोच रहा है। वो सोच रहा था कि मतलब युद्ध जब मैं मरने वाला हूँ तो लोग मुझे वो कहेंगे अब मर गया, तो मैसेज है। तो फिर क्या हुआ कि अर्जुन ने उसको पकड़ा, अश्वत्थामा को, मतलब जब आया देखा तो सब 5 बच्चे मर गए थे, द्रौपदी रो रही थी। द्रौपदी के पति तो होता है तो सामने कसम खाता है कि मैं अभी जाता हूँ, लेके आता हूँ, तुम उसके सिर में रख के तुम अंतिम संस्कार करना। हो गया, और जाने के बाद क्या हुआ कि जब पकड़ा दुर्योधन को, तो पकड़ के और जैसे मारने का प्रयास कर रहे थे, वैसे अश्वत्थामा ने क्या किया, ब्रह्मास्त्र का आह्वान किया, और फिर अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र का आह्वान किया, फिर दोनों हुआ, फिर अर्जुन ने वापस लिया, दोनों वापस लिया, और फिर इसको क्या किया कि पकड़ लिया अश्वत्थामा को, और पकड़ के अब भगवान कह रहे मार डाले इसको। तो घर ले चलते हैं, घर ले चलते हैं, तो घर लेके आए, क्योंकि सब गुस्से में थे। जब घर लेके आए तो यहाँ द्रौपदी भी
द्रौपदी कह रही अरे अरे क्या करे, ये तो आप गुरुपुत्र है, द्विज है, ब्राह्मण है, छोड़िए इसको, ऐसे नहीं करना चाहिए। युधिष्ठिर महाराज कहते हाँ हाँ बिल्कुल नहीं करेंगे, क्या कर रहे हो तुम, धर्म भूल गए हो। और वहाँ भीम बोल रहा है कि अरे ठीक कर रहे हैं ये लोग जो कर रहे हैं। तो द्रौपदी बोल रही मत मारो, और भीम बोल रहे मारो, और तुम नहीं मारोगे तो मैं मारूंगा। तो फिर भगवान की तरफ देखे तो भगवान बोले मारो। अब वो उसको ये लग रहा है यार मेरे भैया कौन है, धर्म के पुत्र, ये तो सही बोल रहे हैं, धर्म बात तो सही है, और यहाँ कृष्ण बोल रहे हैं, क्या करूँ, टेस्ट हो रहा था। तो कहानी है खैर। तो मैं ये बताना चाह रहा था कि फिर लास्ट टाइम अर्जुन ने क्या किया कि उसको मारा नहीं, उन्हें क्या किया कि उसके बालों को, उसकी मणि ले ली और बालों को, मणि ले ली, उसकी मणि थी, उसकी मणि ले ली और उसके बालों को काट दिया। तो मरे हुए के तो समान। किसी छत्री के बालों को काट देना मतलब उसका सम्मान खत्म कर देना, और किसी छत्री का सम्मान खत्म हो गया मतलब वो मृत्यु तुल्य है, वो मरा हुआ है। तो वैसे ही यहाँ पे नहीं, आप लोग बात करते जयद्रथ का क्या किया था, उसके भी ऐसे बालों को हटा दिया। हाँ फिर उसने तो कोई आतताई का मतलब है यदि वो ये 6 चीजें कर रहा है तो उसको मारा जा सकता है, भक्त भी उसको मार सकते हैं। लेकिन अब आप लोग नहीं मारना, लेकिन हम लोग मार ही नहीं पाएंगे भाई। कोई यदि हमें हथियार से मार रहा है तो हम बचने का प्रयास करेंगे, मारेंगे उसको, हम लोग तो नहीं मार सकते। लेकिन हाँ ये आतताई है, शास्त्रों में बताया गया कि ऐसे आतताई को पाप नहीं लगेगा, पाप नहीं लगेगा इनको मारेंगे तो। हाँ सेल्फ डिफेंस में मारेंगे तो पाप नहीं लगेगा। एक्चुअली ये राजा के लिए मनुस्मृति का है, ये मनुस्मृति जो है वो हमें बताती है कि क्या धर्म है क्या अधर्म, और राजा जो है वो धर्म का पालन करता है। ये प्रजा के लिए नहीं, मतलब प्रजा में अगर कोई ऐसे करता है। हाँ ये प्रजा के लिए तो नहीं है तो राजा के लिए। लेकिन कभी सेल्फ डिफेंस में यदि कुछ हो जाता है तो उसका पाप नहीं लगता है। हम लोग तो पाप वाली बात कर रहे हैं। सामने में अपने घर को कर रहा है तो उसको अगर मारते हैं तो हाँ अभी के सिनेरियोस में यानी कि हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ यानी कि जो रूल्स एंड रेगुलेशंस लॉ को फॉलो करने पड़ेगा। मतलब जैसे हमारे ऊपर ये सारी चीज़ें किसी के साथ हुआ तो वो खुद अटैक नहीं कर सकता, मार नहीं सकता, वो जाके पुलिस में जाकर के बता सकता है। ऐसे अब जैसे मान लो कि कोई आपके घर में आग लगा रहा है, आप देख रहे हो कि आग लगा रहा है, अब आप पुलिस में रिपोर्ट करने तो नहीं जाओगे ना, आप क्या करो वहीं पे जितना हो सके आपसे करो। कोई मान लो आपकी पत्नी को छेड़ रहा है तो पुलिस में रिपोर्ट करने तो नहीं जाओगे ना, वहीं पे तैन देर करोगे ना, जो भी है जितना आपकी क्षमता उतना ही कर पाओगे, क्षमता से ज़्यादा तो कर ही नहीं पाओगे ना। मान लो 4 लोग अपनी पत्नी को छेड़ रहे हैं तो अब क्या करोगे, तो उसको लेके भागने का प्रयास करोगे किसी तरह से, यही कर सकते हो ना कि पुलिस के पास जाओगे, संभव नहीं है ना। तो जो संभव है वहां पे उतना किया जा सकता है, लड़ाई वड़ाई का तो इतना प्रश्न नहीं उठता है, न कर पाओ। तो यहाँ पे बताया गया है कि ये सामान्य व्यक्ति को शोभा दे सकता है, आतताइयों का इस तरह से वध करना किसी सामान्य व्यक्ति को शोभा दे सकता है। यदि आप करते हो तो कोई दिक्कत नहीं, यही लिखा है ना। लेकिन हम लोग नहीं कर पाएंगे, कर सकते हैं लेकिन हम लोग कर नहीं पाएंगे। तो हमें क्या करना चाहिए कि अपने राजा जो पुलिस है बेसिकली गवर्नमेंट है उसको अप्रोच करना चाहिए, लेकिन देन एंड देयर जो हो सकता है वो तो करेंगे ही खुद से जितना प्रैक्टिकल हो सकता है। और जी गवर्नमेंट ये थोड़ी सोची कि हमारे साथ को क्यों फॉलो करेगी, वो बोले कि भाई तुमने मारा इसे ये किया। अरे कोई आग मान लो आपके घर में आग लगा दिया तो गवर्नमेंट को बताओगे तो गवर्नमेंट नहीं हम किया, ये हम तुम्हारे साथ, अरे वो तो देखेगी ना आगे कि अरे जला दिया है, तो जलाया है तो उसका तो करेगी ना गवर्नमेंट, नहीं समझे। धर्मशास्त्र नहीं, वो हमारे जो जुडिशरी लॉ जो बना है उसको तो फॉलो करेगी वो। नहीं जैसे हमने उसे मार भर दिया कि जो एक सिनेरियो में कि जो उसको मार दिया तो फिर अगर जो हाँ वो तो फिर सबूत पे काम चलेगा। जैसे डिफेंस में भी एक रूल है, अगर सेल्फ डिफेंस के लिए किसी सामने वाले को मार दिया ना तो उसको सजा नहीं मिलती है। लेकिन वो आपको बताना पड़ेगा कि सेल्फ डिफेंस है, वो आपको प्रूफ करना पड़ेगा ना। अभी इसमें
क्वेश्चन था ये जो आपने बताया कि 4 जो बताए आदताएं ये मनुस्मृति से लिए गए। हाँ 6। तो ये प्रभु जी मनुस्मृति जो अभी अवेलेबल है वो मतलब शुद्ध है या इंटरप्रेटेड है पूरा? क्योंकि बहुत सारे उसमें बोलते हैं कि इंटरप्रेटेड भी आई है, लेकिन अब ये नहीं पता कौन सी शुद्ध है कौन सी प्योर है। प्रभुपाद जी ने उस पे कुछ तो लिखा नहीं है इसमें। हाँ लेकिन है तो सही, मनुस्मृति शास्त्र है तो सही और हमारे लिए ही है, लेकिन उसका ओरिजिनल वर्जन क्या है वो नहीं पता मुझे भी। कहीं पे होगा इसमें श्लोक भी कोट किया है उसका। ठीक है फिर इसमें हाँ यहाँ पे प्रभुपाद जी ये बता रहे हैं कि अर्जुन जो सोच रहे हैं वो अर्थशास्त्र की दृष्टि से सोच रहे हैं। ठीक है उनको लग रहा है, यहाँ प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि इसलिए अर्जुन ने विचार किया कि राजनीतिक कारणों से स्वजनों का वध करने की अपेक्षा धर्म तथा सदाचार की दृष्टि से उन्हें क्षमा करना श्रेयस्कर है। तो अर्जुन जो है वो अर्थशास्त्र की दृष्टि से सोच रहे थे और उनको लगा कि उनके हृदय में कंपैशन आया क्योंकि वो छोड़ना चाह रहे हैं उनको ना, उसने गलती किया है और उसको छोड़ना चाह रहे हैं। तो अर्जुन ये बताना चाह रहे हैं कि धर्म ये कहता है कि दया होनी चाहिए, तो मैं इनको छोड़ना चाह रहा हूँ। लेकिन भगवान यहाँ बोल रहे हैं कि भाई जो दया है वो दया दुख का कारण है और ये धर्म के पथ पे दया जो है वो स्वीकार्य नहीं है। इसीलिए आगे पिछले वाले श्लोक में हमने देखा है ना, दया जो है वो स्वीकार कब नहीं, जब धर्म की हानि हो रही है और आप दया दिखा रहे हैं तो वो स्वीकार्य नहीं। ठीक है मतलब बेसिकली प्रभु जी मतलब यहाँ पे अर्थशास्त्र धर्मशास्त्र ऊपर है, इसलिए अर्जुन धर्मशास्त्र को फॉलो कर रहे थे। अर्थशास्त्र ये कहता है कि इसको सजा दो, आतताइयों को वध करो। हाँ लेकिन धर्मशास्त्र कहता है कि क्षमा कर देना चाहिए, तो वो ऊपर है। उससे भी ऊपर क्या है, भक्ति शास्त्र है। तो अर्जुन मतलब एकदम बिल्कुल परफेक्ट तर्क दे रहे हैं ना भगवान को कि तर्क तो एकदम सही है, तर्क तो एकदम सही है। आप देखो सोसाइटी में यही होता है ना, दो भाइयों के बीच लड़ाई हो रही है जमीन में, बोले एक काम करो तुम थोड़ा कम ले लो यार, 15 फुट की तुम 10 ले लो, जाने दो उसको। अर्जुन धर्मशास्त्र क्यों फॉलो करे? ही इज अवेयर कि सब टेम्पररी है, किंगडम भी टेम्पररी है। उसको तो भगवान ने कर रखा है, आप उसको उस दृष्टि से देखो ना। फिर भी कंडीशन स्टेट में भी वो धर्मशास्त्र इसलिए फॉलो करे कि उनको पता है टेम्पररी है और वर्ल्ड टेम्पररी है, हम इटर्नल है, उनको नॉलेज है ना या नहीं है? नॉलेज है अभी के लिए अभी भगवान ने छुपा रखा है, पर वो तो या हमारे लिए वो एक्ट कर रहे हैं। धर्मशास्त्र फॉलो नहीं कर रहे, मेरा ये क्वेश्चन। तो धर्म तो फॉलो कर, देखो कोई भी सामाजिक व्यक्ति है जो भक्त नहीं है तो धर्म तो फॉलो करेगा ही, टॉप मोस्ट तो वही कहलाता है ना, धार्मिक व्यक्ति धर्म तो फॉलो करेगा ही। क्यों हम फॉलो कर रहे हैं? ये अर्जुन क्यों कर रहे हैं? उनका रीजन क्या है फॉलो करने का? वो धार्मिक लोग है ना, धार्मिक व्यक्ति धर्म तो फॉलो करते तभी तो धार्मिक है। सोशल आपको स्टेटस मेंटेन करना है यदि, तो आप धर्म पालन करते हैं ना, सोशल ऑर्डर कुछ फॉलो करते हैं ना। जैसे स्त्रियों का सम्मान क्यों करते हैं आप? स्त्री तो भोग वस्तु की सम्मान हमें दिखती है, फिर भी हम सम्मान क्यों करते हैं? क्योंकि बेसिक रूल ये कहता है कि हमें स्त्रियों का सम्मान करना चाहिए। एक अच्छा आदमी स्त्रियों का सम्मान करता है, लेकिन सारे लोग थोड़ी सम्मान करते हैं, कई लोग छेड़ते भी हैं। तो वो सम्मान, वो धर्म का पालन नहीं करते हैं और आप धर्म का पालन करते हैं। तो अर्जुन धार्मिक व्यक्ति था, धर्म का पालन करते थे ये लोग। यही दुर्योधन जो है धार्मिक व्यक्ति नहीं था, वो धर्म का पालन नहीं करता था। तो अर्जुन ने अपने धर्म देखा कि मेरा धर्म क्या कहता है, तो उसका धर्म ये कहता है कि राजा के लिए धर्म ये कहता है कि आतताइयों को वध कर दो। तो अर्जुन को ये क्लैरिटी थी कि धर्म का पर्पस क्या है, वो पर्पस मिसडिफाइंड है उनके हेड में कभी के लिए। एक्चुअली धर्म जो हमें सुख, इस भौतिक संसार में हम आए क्यों हैं? सुख प्राप्त करने के लिए, और सुख कब मिलता है? जब हम धर्म का पालन करते हैं। हाँ, तो अर्जुन धर्म का पालन कर रहे थे। ठीक है, फिर भगवान ने बोला कि अब भगवान ने उसको एक्चुअल धर्म बताया कि एक्चुअल धर्म क्या है। भगवत साक्षात भगवत गीता में इसमें एक चीज आपने बोला कि अर्जुन धर्म को पालन कर रहा है और धर्म बोलता है कि आतताइयों को वध करने के लिए। हाँ अर्थशास्त्र बोलता है। देखो, अब अर्जुन राजा थे, क्षत्रिय थे, तो क्षत्रिय का काम क्या है? अपने राज्य की रक्षा करना और राज्य को जो नुकसान पहुंचा रहे हैं उनका वध करना, ये उसका क्या है? कर्तव्य है। अर्थशास्त्र के हिसाब से इन आतताइयों का वध अर्जुन कर सकता है, लेकिन अर्जुन नहीं मारना चाहता क्योंकि वो उसके भाई हैं। तो अर्जुन एक तर्क देते हैं, अब अर्थशास्त्र के ऊपर वो धर्मशास्त्र लाते हैं। वो कहते हैं ठीक है भाई तो है,
ले रहा है तो ले लेने दीजिए। अच्छा, मैं दया देता हूँ, दया दिखाता कहने हूँ। मतलब कि भाई भी होगा तो ही वो दया दिखा के छोड़ सकते हैं धर्मशास्त्र के हिसाब से, धर्मशास्त्र नहीं नहीं, ये अर्जुन के लॉजिक है, अच्छा अर्जुन के हमारे लिए ये नहीं है। पहली बात तो अर्थशास्त्र हम फॉलो नहीं कर सकते, हमारे पास अर्थ ही नहीं है, हम उतने कैपेबल ही नहीं है। ये अर्जुन के लिए था। अर्जुन लॉजिक दे रहा है ना, मेरे को नहीं मारना है, तो उसमें ये लॉजिक है कि ये लोग ये सब अत्याचारी हैं, भगवान कह रही है अत्याचारी को मारो, क्यों? क्योंकि तुम्हारा धर्म है। तो भगवान कहता है कि भगवान एक धर्म तो ये भी कहता है कि दया होनी चाहिए, तो दया तो सबसे ऊंचा धर्म है, इनसे मारने से भी बड़ा धर्म क्या है, बचाने वाला है। तो मैं वहां पे खड़ा हूँ, अब बताओ आप समझ रहे हैं ना? इसको नीचे कर दिया आपने, ऊपर कर दिया। हाँ, दिखा दिया उसने कि आप बोलो। अर्जुन अपनी तरफ से बेस्ट कर रहे हैं, जैसे अभी की सोसाइटी में लोग करते हैं अपना बेस्ट, लोग बाहर ऐसे ही करते हैं ना। ज्यादा से ज्यादा लोग धर्म का पालन कर पाते हैं हमारे यहाँ, वैसे कई लोग नहीं करते हैं, लेकिन अगर वो कर भी पाए तो ज्यादा से ज्यादा धर्म का पालन करते हैं। इसीलिए लोग कहते हैं कि कृष्ण जो है ना उसने भिड़का दिया अर्जुन को, नहीं तो अर्जुन सही कर रहा था, कहते हैं ना लोग। बोले अर्जुन तो ठीक ही कर रहा था यार, ठीक है भाइयों को दे दिया राज्य, खुशी खुशी दे रहा था, लड़ना नहीं चाह रहा था, और कृष्ण जबरदस्ती लड़ा दिए। मतलब इसमें लग रहा है कि फोर्स कर रहे हैं। हाँ, तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि भगवान गलत करवा, लेकिन सेकंड चैप्टर से क्लियर तो फिर भगवान जो है फिर धीरे 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 सारी परतें खोलेंगे। अर्जुन का परसेप्शन नहीं है बॉडी कॉन्शियसनेस, एक तो ये सेंस ग्रेटिफिकेशन की, अर्थशास्त्र धर्मशास्त्र की फॉलो करते ये भी सेंस ग्रेटिफिकेशन है, वो पर्पस। अगर हम इस भौतिक संसार में अगर सुख प्राप्त करने आए हैं तो सुख मिलेगा धर्म पालन करके। तो अर्जुन को क्लियर है। हाँ, वो तो क्लियर है। वो एक नॉर्मल व्यक्ति की तरह सोच रहा है अर्जुन, लेकिन वो नॉर्मल व्यक्ति जो है वो धार्मिक है, हमसे काफी एलिवेटेड है, धार्मिक है। हाँ, अर्जुन उस समय भक्त नहीं है। ऐसा। हाँ, वो मटेरियल प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं और वहां से जो बेस्ट हो सकता है वो कर रहे हैं। प्लेटफॉर्म पे है। हाँ हाँ, ठीक है। यद्यप्येतेन पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षयं कृतं दोषं मित्रदोहे च पातकम् कथं न गेमस्माभिः पापादस्मान्निवर्तितुं कुलक्षय कृतं दोषं क्या लिखा, प्रपश्यब्धि जनार्दन हे जनार्दन। यद्यपि लोभ से अभिभूत चित्त वाले ये लोग अपने परिवार को मारने या अपने मित्रों से द्रोह करने में कोई दोष नहीं देखते, किंतु हम लोग जो परिवार के विनष्ट करने में अपराध देख सकते हैं, ऐसे पाप कर्म में क्यों प्रवृत्त हों। तो यहाँ पे भी कुछ बताया गया है तात्पर्य में। क्षत्रिय से आशा की जाती है, देखो लोग कहते हैं कि युधिष्ठिर महाराज ने क्यों जुआ खेला। क्षत्रिय से आशा की जाती है कि वह अपने विपक्षी दल के द्वारा युद्ध करने या जुआ खेलने का आमंत्रण दिए जाने पर मना नहीं करे। क्षत्रियों से आशा की जाती है कि यदि सामने वाला व्यक्ति कुछ बोल रहा है, जुआ खेलो, युद्ध करो, तो करना ही पड़ेगा, ये क्षत्रिय धर्म है। ठीक है, ऐसी अनिवार्यता में अर्जुन लड़ने से नकार नहीं सकता, क्योंकि उसको दुर्योधन के दल से ललकारा था। इस प्रसंग में अर्जुन ने विचार किया कि हो सकता है कि दूसरा पक्ष इस ललकार के परिणामों के प्रति अनभिज्ञ हो, किंतु अर्जुन को तो दुष्परिणाम दिखाई पड़ रहे थे, अतः वह इस ललकार को स्वीकार नहीं कर सकता। यदि परिणाम अच्छा हो तो कर्तव्य वस्तुतः पालनीय है, किंतु यदि परिणाम विपरीत हो तो हम उसके लिए बाध्य नहीं होते। इन पक्ष विपक्षों पर विचार करके अर्जुन ने युद्ध न करने का निश्चय किया। ठीक है, यहाँ पे कंपेशन दिख रहा है अर्जुन का कि किसका? आगे की सोच रहे हैं अर्जुन कि ये चारों पार्टी अर्जुन दिख रही है। दिख रही है ना, परिणाम दिख रहा है कि गलत है, वो नहीं देख पा रहे, हम तो देख रहे हैं। हाँ, तो जी यहाँ पे बताया कि क्षत्रिय जो है वो जुआ खेलने का मना नहीं कर सकते। हाँ। लेकिन जुआ खेलना तो एक सिंपल एक्टिविटी है। शिकार खेलना, शिकार करो तो क्या हो, बोलिए, शिकार करना क्या है, गलत है ना, लेकिन क्षत्रिय करते हैं। तो सामान्य व्यक्ति, देखो ब्राह्मण का धर्म अलग है, क्षत्रिय का धर्म अलग है, वैश्य का धर्म अलग है, शूद्र का धर्म अलग है। तो सबके धर्म अलग अलग है। आप किस लेवल पे हो?
क्षत्रिय। हाँ, तो आप क्षत्रिय के लेवल की बात कर रहे हो कि क्या धर्म आपको नहीं पता ना। तो यहाँ पर आप बता रहे हैं क्षत्रिय का धर्म क्या है। क्षत्रिय का धर्म है जुआ खेलना, यदि किसी ने इनवाइट किया है तो। वो जो शिकार करते तो उसको पाते थोड़ी ना, खाते थोड़ी ना वो। खाते वो तो प्रैक्टिस करने के लिए करते हैं ना हाँ, सर। और वो इनोसेंट हिरन विरन का शिकार नहीं वाले करते मतलब ऐसा और राक्षस टाइप में जो वो पशु होते थे ना उनको वध करते थे, खूंखार पशु को वध करते थे। तो ये अलग अलग धर्म है। हमारे धर्म है जुआ ना खेलना। अब वैसे हम क्या ही खेलेंगे जुआ? क्या है हमारे पास लगाने के लिए? है पत्नी तक तो है नहीं लगाने के लिए, नहीं बस क्या है, धन तो है ही नहीं, धन है नहीं ना, क्या लगाओगे? जमीन जायदाद भी नहीं है, पत्नी भी नहीं है, और अगर पत्नी को लगा दी वो मान जाएगी। तो हमारे पास कुछ नहीं है, तो जो हम खेल भी नहीं सकते। क्षत्रियों का ये धर्म है कि यदि कोई बोलता है तो उनको खेलना पड़ेगा। जैसे किसी क्योंकि युद्ध अच्छी चीज नहीं है ना, लेकिन यदि कोई ललकारेगा तो जाना पड़ेगा, धर्म है। जैसे उनका धर्म है तो फिर उसका पाप नहीं लगता उनको? नहीं, धर्म के हिसाब से करेंगे तो काहे का पाप लगेगा? धर्म बनाया इसीलिए है कि हम धर्म का पालन करें और यहाँ पे भोग करें, इसलिए बना। आज के सिनेरियो में देखते हैं कि कई लोग होते हैं जुए में अपना घर भर हार जाते हैं, कार हो जाते हैं। तो इसलिए तो मना किया प्रभुपाद ने जुआ नहीं खेलना। मतलब पूरा मैं तो इनकी बात करूँ, इनके पास कहाँ है, ना इनका खुद का घर है, ना इनके पास पैसे हैं। जितना पैसा कमाते हैं हमको दे देते हैं। इनके पास जमीन नहीं है, घर नहीं है इनकी खुद का, और शादी भी नहीं हुआ, क्या लगाएंगे दाव पे? अपने आप को अपने आप को दाव पे तो नहीं लगा पाएंगे ना। हम सब चाहते थे कि हम सब लोग दाव पे लगा दें अपने आप को, भगवान को ना, लेकिन नहीं लगा पा रहे। कुलक्षय प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातना धर्मे नष्टे कुलम इंग्लिश में क्या लिखा है? कृष्णम। धर्मे नष्टे कुलम कृष्णम अधर्मो भी भवद्युत। मैं भी आप लोगों के सामने पहली बार ही पढ़ रहा हूँ, तो गलती होने के बहुत सारी चांस होंगे, ठीक है। तो कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है, और इस तरह शेष कुल भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाता है। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं, एक श्लोक है, क्या था? श्लोक भूल रहा हूँ मैं। एक श्लोक है, धर्मे नहीं ना पशुभिः समानः। अच्छा हाँ, क्या है श्लोक? अगर आपकी लाइफ में वो धर्म नहीं है तो नहीं यार, तो बिल्कुल पता है। आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य दत्त पशुभिः नराणां धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेषो धर्मेण हि न पशुभिः समानः। तो यहाँ पे वर्णाश्रम व्यवस्था बताई गई है कि वर्णाश्रम व्यवस्था का पालन करना चाहिए, नहीं तो जो व्यक्ति, हमारे में और पशु में भेद क्या है? भगवान के लिए जिज्ञासा कर सकते हैं। नहीं वो तो ठीक है, वो तो डीवाईएस के लिए, उसके ऊपर बताएं। वो सिविलाइज नहीं है, जो सिविलाइज इन द सेंस कि हमारे पास एक परंपरा धर्म हमारे है, पास मॉडर्न टेक्नोलॉजी हम धर्म जानते हैं, और जानवर जो है धर्म नहीं जानता, ठीक है। और धर्म जानने के बाद भी यदि हम धर्म का पालन नहीं करते हैं तो हम क्या है? धर्मेण ही ना पशु भी समान, तो हम लोग पशु के समान हैं। तो यहाँ प्रभुपाद जी वर्णाश्रम सिस्टम बताते हैं कि हमें किस प्रकार से धर्म का पालन करना होगा। जैसे परिवार में जन्म से लेकर मृत्यु तक सारे संस्कारों के लिए वयोवृद्ध लोग उत्तरदायी होते हैं, किंतु इन वयोवृद्ध की मृत्यु के पश्चात संस्कार संबंधी पारिवारिक परंपराएं रुक जाती हैं, और परिवार के जो तरुण सदस्य बचे रहते हैं वे अधर्म व्यसनों में प्रवृत्त होने से मुक्ति लाभ से वंचित रह जाते हैं। अतः किसी भी कारण परिवार के वयोवृद्ध का वध नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आज की सिनेरियो में प्रस्तुत करते हैं, आज की सिनेरियो में प्रस्तुत करते हैं। हाँ, आज यही चल रहा है कि हमारे बड़े लोग चले गए और
सिखा नहीं पाए छोटों को। खुद भी पता था हैं? उनको भी नहीं पता था कुछ। हाँ, मैं अभी जस्ट बड़े वालों को नहीं बोल रहा हूँ। हाँ वो वाले तो। हमारे बड़े लोग, हमारे पूर्वज हमारे चले गए और सिखा नहीं पाए, तो पूरी परंपरा नष्ट हो गई है भक्ति। एक्चुअली पहले तो यही था ना, पहले यही था कि एक पिता जो है उसको सारे धर्मशास्त्र पता है और वो अपने बच्चे को सिखा देता है, और यदि वो इंटेलिजेंट इनफ नहीं है तो भी वो पिता को देखते हुए उसको करने लग जाता था। यही होता था ना। आप देखिए, आप बच्चे भी अगरबत्ती दिखाते हैं, भले उनको नहीं पता क्यों, लेकिन वो दिखाते हैं ना। तो अभी क्या हो रहा है कि अभी वो जो दिखा रहा है बच्चा, अब के बच्चे जिज्ञासा करने लग गए। हम लोग कभी जिज्ञासा नहीं की। मैंने पापा से नहीं बोला अगरबत्ती क्यों दिखाते हो, आपके बच्चे जिज्ञासा करने लगे क्यों दिखाना, है ना। ये नहीं पूछे कि किस लिए दिखाते हैं पापा, क्या होता है इसको करके, ये नहीं पूछते, क्यों दिखाना। अरे तो भगवान नहीं दिखाओगे, भगवान ने तो नहीं दिखाओ, कहाँ है भगवान, फोटो, ये तो फोटो है। सही है, फोटो अब बाप को भी लग रहा है, क्योंकि बाप भी करता ही था, बस उसको पता नहीं। बात तो सही हो गया, लड़का हमारा भगवान है, हाथ जोड़ो, है ना। तो फिर उसको समझ में आ गया ये तो गोलीबाज है पापा हमारा। पापा ने नहीं सिखाया, नष्ट हो गई कुल धर्म जो है, नष्ट हो गया। नहीं तो पहले आता था, चला आ रहा था, लेकिन किसी एक पीढ़ी के आलस के कारण वो नष्ट हो गया। किसी ने आलस किया, उसको समझने में नष्ट हो गया। और यदि हम लोग भी आलस करेंगे तो कौन सिखाएगा। रिचुअल के पीछे का स्पिरिट पता रहना चाहिए क्यों कर रहे हैं। हाँ, बहुत जरूरी है। ठीक है। अधर्म भी भवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीदुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णशंकरः। हे कृष्ण, जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं और स्त्रीत्व के पतन से ही वृष्णिवंशी अवांछित संतानें उत्पन्न हो जाती हैं। नहीं, स्त्रीत्व के पतन से हे वृष्णिवंशी। अच्छा भगवान को बोले ना। हाँ, तो वृष्णिवंशी है भगवान। हाँ, तो क्या हुआ। मतलब किस वजह से। अच्छा, ये तो प्रभुपाद ने नहीं बताया, किसी आचार्य ने बताया हो सकता है, प्रभुपाद जी ने नहीं बताया। अपनी लास्ट में बताया था कुंती मैया की प्रार्थना में ये बोलती है ना, विष्णुवंशी और। हाँ, तो परिवार है उनका परिवार है। तो अपने परिवार की बात कर रहे थे, सारे पुरुष मर जाएंगे। कृष्ण को बोल रहे हैं। बोले कि अगर सारे पुरुषों का बन जाएगा तो स्त्रियों का रक्षा कौन करेगा। अच्छा, ये तो नॉर्मल बता रहे हैं कि स्त्री अगर वो रहता है ना परिवार का लोग पतन, फिर स्त्री का रक्षा कौन करेगा। उनके बारे में यहाँ पर कुल का कॉन्टेक्स्ट आ रहा है। कुल का वो आ रहा है ना, क्योंकि वंश के बारे में बता रहे हैं। देखो, एक सुन लो मेरी बात, बोलने को तो मैं भी कुछ भी बोल दूंगा, इतना तो मुझे भी आता है, लॉजिक लगा के कोई भी बोल सकता है। मैं बोल रहा हूँ प्रभुपाद ने पर्पट में नहीं बताया, किसी आचार्य ने नहीं बताया होगा, कभी मैं सुनूंगा तो मैं बता दूँ। अभी जो प्रभुपाद जी ने बोला पर उससे चलो, और इसी को बोलते हैं मेंटल स्पेकुलेशन। नहीं करना है, इसीलिए हम पढ़ रहे हैं। खुद से निकालना होता तो पढ़ने का, मैं भी क्यों पढ़ के आता घर से, मैं तो नहीं बोल सकता क्या, मैं भी बोल देता कुछ कि इससे कनेक्ट करके उससे कनेक्ट करके, ऐसा नहीं होता ना। हमें स्पेकुलेट नहीं करना है। हो सकता है जो आप बोल रहे हैं सही है, लेकिन क्या पढ़ा है, नहीं। मेंटल स्पेकुलेशन बिल्कुल नहीं करना है। जो प्रभुपाद ने बोला, प्रभुपाद पर्पट में बताएंगे ना, मैं तो आपके सामने ही पढ़ रहा हूँ ना, पर्पट भी, पर्पट आपके सामने। ये जो पर्पट है ये स्त्री धर्म के बारे में बता रहा है कि स्त्रियों को क्या क्या कैसे कैसे करना चाहिए। तो तात्पर्य पढ़िए पूरा। हाँ, पढ़िए। जीवन में शांति, सुख तथा आध्यात्मिक उन्नति का मुख्य सिद्धांत मानव समाज में अच्छी संतान का होना है। वर्णाश्रम धर्म के नियम इस प्रकार बनाए गए थे कि राज्य तथा जाति की आध्यात्मिक उन्नति के लिए समाज में अच्छी संतान उत्पन्न हो। ऐसी संतान समाज में स्त्री के सतीत्व और उसकी निष्ठा पर निर्भर करती है। जिस प्रकार बालक सरलता से कुमारगामी बन जाते हैं, उसी प्रकार स्त्रियां भी पत्नोमुखी होती हैं। अतः बालकों तथा स्त्रियों दोनों को ही समाज के वयोवृद्ध का संरक्षण आवश्यक है। स्त्रियां विभिन्न धार्मिक प्रथाओं में संलग्न रहने पर
व्यभिचारिणी नहीं होंगी। चाणक्य पंडित के अनुसार सामान्यतया स्त्रियां अधिक बुद्धिमान नहीं होती, अतः वे विश्वसनीय नहीं है, इसलिए उन्हें विविध कुल परंपराओं में व्यस्त रहना चाहिए और इस तरह उनके सदस्य तथा अनुरक्ति से ऐसे संतान जन्मेगी जो वर्णाश्रम धर्म में भाग देने के योग्य होगी। ऐसे वर्णाश्रम धर्म के विनाश से यह स्वाभाविक है कि स्त्रियां स्वतंत्रता पूर्वक पुरुषों से मिल सकेंगी और व्यभिचार को प्रश्रय मिलेगा, जिससे अवांछित संतानें उत्पन्न होंगी। निठल्ले लोग भी समाज में व्यभिचार को प्रेरित करते हैं और इस तरह अवांछित बच्चों की बाढ़ आ जाती है, जिससे मानव जाति पर युद्ध और महामारी का संकट छा जाता है। बताइए, कुछ समझ में आया? अभी समाज में ज़्यादातर लोग निठल्ले हैं या इररिस्पॉन्सिबल हैं, इसीलिए अभी समाज का ये देखो, यदि समाज अच्छे से चलाना है तो आगे आने वाली जो पीढ़ी है ना, उसको अच्छा करना होगा। सिंपल ही है। और प्रभुपाद जी ने एग्जैक्टली यही किया। प्रभुपाद जी ने बुढ़ों को प्रीच नहीं किया, है ना। प्रभुपाद को पता था कि ये एक लाइफ जी चुके हैं, है ना। जैसे मिट्टी जो होती है, जब एक बार टाइट हो जाती है तो उसको, जैसे मटका जो होता है, मटका बन गया तो उसको कुछ नहीं कर सकते, वो टूटेगा ही टूटेगा। तो हमारी प्रवृत्तियाँ जो हैं, उन्होंने हमारी डिज़ायर्स बना दी है। अब उस तरह से हम करने लग गए। अब छेड़ना बहुत मुश्किल है, क्योंकि 40-50 साल 60 साल हो गया है वही करते करते, तो अब उसको कुछ नहीं कर सकते, वो टूटेगा ही टूटेगा। इसलिए प्रभुपाद ने छेड़ा ही नहीं। प्रभुपाद जी ने बूढ़ों को प्रीचिंग नहीं की। आप देखो, जितने आते थे नए आते थे, बच्चे नए आते थे, एकदम यूथ। प्रभुपाद जी ने यूथ प्रीचिंग किया, अपने आप कांग्रेगेशन हो गया। और अगर इंडिया होता तो शायद प्रभुपाद जी कांग्रेगेशन प्रीचिंग भी ना करते। वो तो वहाँ पे अब अपनी गर्लफ्रेंड को लेके ही आ रहा है वो क्लास में। तो क्या करें, है ना। तो प्रभुपाद में ठीक है, शादी करें। नहीं, प्रभुपाद का खुद का ये देखो 70 साल है। अब वो एक भी 60-70 साल का आदमी नहीं मिलेगा आपको। एक भी कभी देखा आपने? कभी नहीं, कभी नहीं। और इंडिया में भी आया, इंडिया में वो लोग थे जो डोनेशन करते थे, सहयोग करते थे, वही लोग बूढ़े मिलेंगे, नहीं तो यंग सारे यूथ को ही प्रीच किया प्रभुपाद ने। इसलिए हमारे स्कॉल में यूथ प्रीचिंग को बहुत जोर दिया था। ये रीज़न ये है कि यदि अभी की सोसाइटी में जो यूथ है, वो यदि सुधर जाए ना, तो चेंज आ जाएगा। हमको वेट करना है ज़्यादा 10-15 साल, ऑटोमेटिक चेंज आ जाएगा, और आ रहा है ना। यदि हम सोचो, हम लोग सब लोग मिलके यूथ प्रीचिंग अच्छा बढ़ा दें, तो यही लोग आगे चल के शादी करेंगे। जब शादी करेंगे तो यदि धर्मयुक्त विवाह होता है, और धर्मयुक्त यदि हम संस्कार, गर्भाधान संस्कार धर्मयुक्त होता है, तो क्या होगा कि उससे एक जो संतान उत्पन्न होगी वो भी धार्मिक होगी। समझ रहे? ये बहुत इंपॉर्टेंट स्त्रियों के लिए। स्त्रियां जो होती हैं उनके पास तो बाद ने बोला है कि कम बुद्धिमान होती हैं वो, है ना। स्त्रियां जो होती कम बुद्धिमान होती हैं, तो उनको क्या करना चाहिए, इंगेज करना चाहिए। वो इंगेजमेंट उनको समझ आ जाएगा। जैसे बोले कि भगवान को तुमको करना है, आरती दिखाना, सेवा करना, ये वो, तो ये सब ना इसमें इंगेज हो जाएंगे पूरी तरह से। लेकिन कुछ दिमाग वाला काम दोगे तो थोड़ा दिक्कत होगा। बोले इनको इंगेज रखो, तो कभी प्रभु जी लोग भी लग जाते हैं भगवान की बहुत ज़्यादा। तो अभी प्रभु जी लोग का काम ये है कि बाहर निकलो, रोड पे, चाहे तो डिस्ट्रीब्यूशन करो, या तो प्रीचिंग करो, या तो मतलब कुछ प्रोडक्टिव काम करो। ये काम अभी माताओं को छोड़ दो, आप भी हेल्प करो, लेकिन इतना नहीं। अभी आप लोग का काम ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, अभी एनर्जी है ना, अपनी एनर्जी को बाहर डिसिपेट करो, बाहर जाओ, बुलाओ, लोगों को इनवाइट करो, सोचो कैसे प्रोग्राम करना। नए नए फेस्टिवल यहाँ पे करना चाहिए। फेस्टिवल से लोग आते हैं ना, फेस्टिवल का बहाना रहता है, बहुत सारे लोग आते हैं, तो बहुत सारे फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करने चाहिए, इनवाइट करना चाहिए। किस तरह से करेंगे फेस्टिवल, क्या क्या करेंगे, क्या क्या लगेगा, फंड कहाँ से आएगा, ये सब सोचने की जवाबदारी हमारी है। समझे? हमारा ये नहीं है खाली ये तो ठीक है, तो अच्छा है, लेकिन उससे भी अच्छा ये है कि हम लोग कुछ प्रोडक्टिव काम करें। तो इसीलिए ये पर्पट जो है स्त्रियों के लिए है, ताकि स्त्रियाँ इसको पढ़ें और समझें कि प्रभुपाद जी भी कहते हैं कि हमें इंगेज होने की ज़रूरत है, फ्री नहीं रहना है, इंगेज होना है। ये प्रभुपाद बता रहे हैं कि जो स्त्री भी है वो भी पत्नों मुखी, मतलब पता नहीं हो जाती है। हाँ ऑब्वियसली, वही तो
स्त्री पतनोमुखी है तभी तो हम लोग भी हो ही रहे हैं, नहीं तो हमारे पास ऑप्शन कहाँ से आता। सोचो समाज की सारी स्त्रियाँ जो हैं वो अपग्रेडेड है एकदम, मतलब ही नहीं बनता उनको, तो हम लोग क्या करेंगे। वो लोग जिस तरह से कर रही हैं तो हम लोग को एक्साइटेड कर रही है ना, यदि वो ना कर, हालांकि ये सब हटा देना भैया, कुछ डालना वाला नहीं। मैं इसीलिए कैमरे वैमरे के सामने बोलने में डर लगता है। तो ठीक है, तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि हम लोग ऑलरेडी एजिटेटेड तो हैं ही, और यदि हमें वहाँ से थोड़ा सा भी 1% भी कुछ मिल गया ना, हिंट, मौका, तो हम लोग रह नहीं सकते। तो इसीलिए स्त्रियों को क्या है कि पूरी तरह से घर में रहें, किसी के आश्रय में रहें और इंगेज रहें। जितने लोग ये फेमिनिस्ट जितने लोग बने हैं उनका एक ही कारण है, वो स्त्रियों की स्थिति नहीं सुधारना चाहते हैं, वो और नीचे उनको ले जाना चाहते हैं। जॉब, इसलिए जॉब का वो चल गया। क्यों? क्योंकि वो जैसे अपना सेल्टर छोड़ेगी तभी तो फ्री होगी, तभी तो फ्री होगी ना, नहीं तो फ्री कैसे होगी। और अगर आपको किसी स्त्री का भोग करना है तो उसको तो फ्री करवाना पड़ेगा, है ना। यदि किसी सेल्टर में तो आप कर नहीं सकते, तो आपको क्या करना होगा, सेल्टर हटाना होगा। एक बार सेल्टर हट जाए, फिर खुद सेल्टर, क्योंकि प्रभुपाद तो बोल रहे हैं ना, बुद्धिमान नहीं होती हैं, वो रैशनल नहीं होती, वो इमोशनल होती हैं, रैशनल नहीं होती। हम लोग रैशनल होते हैं। तो अब जैसे वो आश्रय से हटी वैसे हाँ अब प्रयास करो, बहुत जल्दी हो जाएगा। ये जितने फेमिनिज्म जितने चढ़ा दिए हैं ना ये लोग, ये सब भोगी हैं, ये सब भोग करना चाहते हैं। हमारी सोसाइटी के लीडर्स मतलब इसी मेंटालिटी हाँ। तो इसीलिए प्रॉब्लम है। हाँ, और फिर यही लोग फिर बोलते हैं हल्ला बोल कि स्त्रियों को दबाया जा रहा है, स्त्रियों के स्कॉन में दबाया जा रहा है। दबाया नहीं जा रहा है, आपको कुछ मिलेगा नहीं यहाँ से। स्कॉन की स्त्रियों से आपको कुछ नहीं मिलने वाला, इसलिए बोला जा रहा है स्त्रियों को दबाया जा रहा है। क्योंकि जैसे ही कोई बोलेगा ना तो बोलेगा ये तो गलत है, ये तो पाप है, भगवान भगवद गीता में कहते हैं ऐसा नहीं करना चाहिए, बात ही नहीं करना चाहिए, तुम जाओ यहाँ से, ऐसे बातें होगी ना। बोले यार ये बेकार हो गया, स्त्रियों को दबाया जा रहा है, स्त्रियों को दबाया जा रहा है। तो ये बहुत अच्छा पर्पट है स्त्रियों के लिए। जी इसमें एक ये आ रहा है कि मतलब जो स्त्रियाँ कम बुद्धिमान होती है, प्रभुपाद ने उनको कोट किया है, चाणक्य पंडित को। तो ये कौन से कॉन्टेक्स्ट में बताना चाह रहे हैं, क्योंकि हम लोग आज के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं तो जो लेडीज है तो हर फील्ड में कम बुद्धिमान होती है, मतलब कि वो ये नहीं समझ पाती है कि मेरा धर्म क्या है। कोई भी बहका ले जाता है बच्चों को, स्त्रियों को। बच्चों को चॉकलेट देते हैं ना, चॉकलेट देते तो उसको अपने साथ खींच ले जाते हैं ना, वैसे ही स्त्रियां भी हैं, उनकी चॉकलेट दूसरी होगी लेकिन उनको भी ऐसे खींचा ले जा सकता है, समझ रहे हैं। इसमें मटेरियल चीज़ों के लेवल पे नहीं बता रहे हैं कि बुद्धिमान कम होती है, क्योंकि हम देखते हैं एजुकेशन में तो नहीं, ये बुद्धिमान का मतलब ये नहीं है कि वो पढ़ाई अच्छे से नहीं कर सकती, वो कोई काम अच्छे से नहीं कर सकती, ऐसा नहीं बता रहे हैं। बुद्धिमान का मतलब यहाँ पे ये है कि एक बुद्धिमान व्यक्ति ये सोचता है कि उसका लक्ष्य क्या है, हायर गोल वो सोचता है। और कम बुद्धिमान का मतलब है वो व्यक्ति हायर गोल नहीं सोच पाता है, श्रेयस प्रेयस। ठीक है। शंकरो नरकायैव कुलघ्राणां कुलश्च च पतितं पितरो ह्रीशां लुप्तपिंडोदका क्रिया। अवांछित संतानों की वृद्धि से निश्चय ही परिवार के लिए तथा पारिवारिक परंपरा को विनष्ट करने वालों के लिए नरकीय जीवन उत्पन्न होता है। ऐसे पतित कुलों के पुरखे पितर लोग गिर जाते हैं, क्योंकि उन्हें जल तथा पिंड दान देने की क्रियाएं समाप्त हो जाती हैं। पढ़िए, परपट पढ़िए। सकाम कर्म के विधि विधानों के अनुसार कुल के पितरों को समय समय पर जल तथा पिंडदान दिया जाना चाहिए। ठीक है, मैं बताता हूँ। तो देखो, अर्जुन ये कह रहे हैं कि जितने घर में जितने स्ट्रांग लोग थे, पावरफुल लोग जितने थे, वो तो सब आ गए युद्ध में। क्षत्रिय है ना, तो जितने क्षत्रिय हैं सब आ गए। घर पे कौन रहा? स्त्रियां, बूढ़े लोग, स्त्रियां, बच्चे, बूढ़े, ये लोग हैं। और इनको मैं मार दूंगा तो इनका शेल्टर खत्म हो जाएगा। तो शेल्टर जैसे ही खत्म होगा तो फिर बूढ़ों को कौन देखने वाला है? कोई नहीं देखेगा। बूढ़े भी धीरे धीरे शरीर छोड़ देंगे। अब बच्चे रहे और स्त्रियां रही। अब स्त्रियां, जैसी स्त्रियों के पास शेल्टर नहीं है तो क्या होगा? निठल्ले लोग आ जाएंगे। तो उनको वो क्या बहक जाएंगी, और जैसे बहकेंगी तो अपने बच्चे का ध्यान नहीं रख पाएंगी। और कम बुद्धिमान होने के कारण वो ना तो धर्म जानती हैं ना बच्चों को सिखा पाएंगी।
तो धर्म भी गया। अब जब स्त्री धर्म का पालन नहीं, क्योंकि जानती नहीं है, तो धर्म का पालन नहीं करेगी तो क्या होगा? अवांछित संतान उत्पन्न होने वाली। अब अवांछित संतानें यदि उत्पन्न हो गई तो उससे क्या होगा? वो व्यक्ति अब बिल्कुल नहीं समझता धर्म क्या होता है, क्योंकि ये पिंड कर्म कौन करता है? जिसको पता है धर्म क्या होता है। धर्म है, हमारे पितर हैं। यहाँ पे जो जितने अवांछित संतानें हैं उनको लगेगा कि यही भोग करना है, यही एक जीवन है और कोई नहीं है। तो क्या होगा कि जब उनको ये पता होगा कि हाँ, जब उनको ये पता होगा कि अब कोई नहीं है, धर्म में कुछ नहीं होता है और अपने भोग में लगे हुए हैं, तो अब जो मर चुके, युद्ध में मर गए, अब उनको पितर दान करना होता है, पिंड दान। वो कौन करेगा? कोई नहीं करेगा। तो वो क्या होगा कि अब इन अधर्मिक, खुद भी अधर्म किया होगा क्योंकि अधर्म की साइड है और ये भी अधर्म है, तो क्या होगा कि पितर अब गिरेंगे पितर लोग से। अब ये मुझे भी नहीं पता एग्जैक्ट क्या है, लेकिन पितृलोक से गिर जाएंगे। नरक लिखा है क्या इसमें? नरक जाएंगे? ये मुझे भी नहीं पता कि पितर लोग से गिरने का क्या मतलब है। एक बार मैं देखूंगा। पिंड दान करते तो उनको खाने वाने के लिए मिलता है। नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन जो गिरने वाली बात हो रही है इसमें मेरे नाना ने बताया, जब पितरों को पिंड दान नहीं करते ना तो फिर वो भी परेशान करते हैं आके, उस टाइप का वैसा हो जाएगा। अच्छा, हाँ। तो जैसे ही बता रहे हैं, फिर स्पेकुलेट ही कर रहा हूँ मैं ये भी। स्टोरी लिखा हुआ है। लिखा है? क्या लिखा है? कभी कभी पितृगण विविध प्रकार के पाप कर्मों से ग्रस्त हो सकते हैं और कभी कभी उनमें से कुछ को स्थूल शरीर प्राप्त न होने हो सकते हैं। हाँ, करेक्ट। उन्हें प्रेतों के रूप में सूक्ष्म Yes, शरीर yes, धारण yes. करने की बात है। तो क्या होगा कि वो ऊपर पितर लोक है, वहाँ पे ना ये लोग रहते हैं सुख से। पितर लोग भी एक ठीक जगह है। तो क्या होगा कि उस लोक से वो नीचे गिर जाएंगे, जिस हिसाब से ये बता रहे हैं। और यहाँ पे उनके पास शरीर नहीं है, पिंडदान नहीं हुआ, क्योंकि पिंडदान नहीं हुआ। तो शरीर नहीं है तो क्या है? सूक्ष्म शरीर खाली है, तो मतलब भूत प्रेत बने और वो फिर तंग करें। इसीलिए लोग गया में जाते हैं, पितरों का तर्पण करते हैं कि भैया तुम वापस मत आइए, नहीं तो तंग हम ही को करने वाले। वही मैं जाता हूँ चैतन्य तो महाप्रभु भी शायद थे ना? हाँ, वो गाँव जाता हूँ तो नाना पहले करवाते हैं, जाकर पिंड दान करके आते हैं। हाँ, नहीं तंग ना करने लगे ये लोग। नहीं तो है। कई बार मैंने भी सुना है कि ये लग रहा है कि वो नहीं हुआ है पितरों का ना अच्छे से, हाँ। तो पितर लोग तंग कर रहे हैं। नहीं, चलना चाहिए। तो बोलते हैं कि उसमें वो राशि वाले होता है ना, तो बनता है चार्ट, उसमें पितृदोष आता है। किसमें? जो नहीं बनता है क्या बोलते हैं? कुंडली। कुंडली जो बनता है, कुंडली उसमें आ जाता है आपका कि पितृदोष है, तो आपके ऊपर या आप जनरेशन में पिंडदान नहीं किया है, हाँ, तो आ जाता है उसके अंदर। तो वही है कि हो गया। शादी नहीं होती, नौकरी नहीं लगती। पिंडदान कर लेना ये भाई। हम लोग को जरूरत है क्या? हाँ, सब डिवोटी को जरूरत नहीं है, हाँ। डिवोटी को जरूरत नहीं है, लेकिन लोग आचार की दृष्टि से करते हैं, जैसे चैतन्य महाप्रभु ने किया। उनको क्या जरूरत है? भगवान को जरूरत है क्या पिंडदान की? लेकिन भगवान ने किया है लोग आचार के लिए, क्योंकि हम समाज में रहते हैं। अब लोग ये बोल रहे हैं इस्कॉन भाई जाना ही नहीं, बेकार लोग, ये तो पिंडदान तक नहीं कराते हैं ये लोग। तो इस छोटी सी चीज के लिए क्या छूट रहा है? तो भगवान ने कहा ठीक है मैं खुद कर देता हूँ। नहीं, आगे लोग पता नहीं क्या करें ना करें, तो चलो मैं ही कर देता हूँ, आगे वाले लोग तो करेंगे ही करेंगे। तो हमें आचार के लिए करना चाहिए। हाँ? आचार भी लोग आचार, यस। अच्छा से। हम समाज में रहते हैं तो हमें बहुत सारी सामाजिक चीजें करनी पड़ती हैं। 8 बज गया है भाई। इसको पूरा श्लोक कर लेते हैं। सबको दिक्कत तो नहीं किसी को? बताइए, अगर करना है तो मैं तो कर दूंगा। तो ये श्लोक है, बोलिए, करना है? 5 श्लोक है। जाना है। इसमें डिस्कशन भी होगा, एक पे डिस्कशन होगा। हाँ ठीक है, चलो ठीक है, वो पढ़ लेते हैं, डिस्कस नहीं करेंगे। तात्पर्य पढ़ लेते हैं सबके। चलो ठीक है, करें 5 मिनट। ठीक है। दूसरे तय कुलाघ्राना वर्ण संकर का करई कारकई उत्सादन्ते जाति धर्मा कुल धर्माश्च शाश्वता। जो लोग कुल परंपरा को विनष्ट करते हैं और इस तरफ अवांछित संतानों को जन्म देते हैं, उनके दुष्कर्मों से समस्त प्रकार की सामुदायिक योजनाएं तथा पारिवारिक कल्याण कार्य विनष्ट हो जाते हैं।
तात्पर्य में भी लगभग ऐसे लिखा है। उत्सन्न कुल धर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दन नरके नियतम वासो भवतीत्यानुशुश्रुमा। हे प्रजापालक कृष्ण, मैंने गुरु परंपरा से सुना है कि जो लोग कुल धर्म का विनाश करते हैं वे सदैव नरक में रहते हैं। अहो बद महत्पापम कर्तुम व्यवस्थिता वयम यद्राज्य सुख लोभे अंतुम स्वजन मुद्दता। ओ कितने आश्चर्य की बात है कि हम सब जघन्य पाप कर्म करने के लिए उद्धत हो रहे हैं। राज सुख भोगने की इच्छा से प्रेरित होकर हम अपने ही संबंधियों को मारने पर तुले। यदि मां प्रतीकारम शस्त्रम शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्ररणे हन्त्योस् तन्मे क्षेमतरम भवेत्। यदि शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र मुझ निहत्थे तथा रणभूमि में प्रचोद न करने वाले को मारें तो यह मेरे लिए श्रेयकर होगा। क्षत्रियों के युद्ध नियमों के अनुसार ऐसी प्रथा है कि निहत्थे तथा विमुख शत्रु पर आक्रमण न किया जाए, किंतु अर्जुन ने निश्चय किया कि शत्रु भले ही इस विषम अवस्था में उस पर आक्रमण कर दे किंतु वह युद्ध नहीं करेगा। उसने इस पर विचार नहीं किया कि दूसरा दल युद्ध के लिए कितना उद्यत है। इन सब लक्षणों का कारण उसकी दयाद्रता है जो भगवान के महान भक्त होने के कारण हुई है। इसलिए हमारे अंदर भी दया का भाव होना चाहिए यदि हम भक्ति करते हैं। अर्जुन के अंदर ये नेचुरल दया है। संजय उवाच एव मुक्ता अर्जुनः संख्ये रथोपस्थौ पाविशत सज्य ससरं चापं शोक संविग्र मानसः। संजय ने कहा, युद्ध भूमि में इस प्रकार कहकर अर्जुन ने अपना धनुष तथा बाण एक ओर रख दिया और शोक संतप्त चित्त से रथ के आसन पर बैठ गए। तात्पर्य, अपने शत्रु की स्थिति का अवलोकन करते समय अर्जुन रथ पर खड़ा हो गया, किंतु वह शोक से इतना संतप्त हो उठा कि अपना धनुष बाण एक ओर रखकर रथ के आसन पर पुनः बैठ गया। ऐसा दयालु तथा कोमल हृदय व्यक्ति जो भगवान की सेवा में रत हो आत्मज्ञान प्राप्त करने के योग्य है। इस प्रकार भगवद गीता के प्रथम अध्याय कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण का भक्ति वेदांत तात्पर्य हुआ। ठीक है, पहला चैप्टर हो गया। थोड़ा लास्ट में थोड़ा जल्दी